प्रकाश को इंग्लिश में कहते हैं लाइट। तो प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे यहाँ, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को दिखाने में हमारी मदद करता है। क्या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक है। अब जो प्रकाश है, अब प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है पता है तुम्हें? तो देखो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से और 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है। आगे 3900 एंगस्ट्रॉम से और 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। तो जब प्रकाश वस्तु से टकराएगा, ठीक है, और टकराने के पश्चात क्या होगा? वो हमारी आंखों पर आएगा तो क्या हमें दिखाई देगी? फिर वस्तुएं दिखाई देगी। अब वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, प्रदीप्त और अप्रदीप्त। अप्रदीप्त, ठीक है। अब प्रदीप्त में क्या है? जिनमें स्वयं का प्रकाश होता है वो कौन सी है? प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। अप्रदीप्त वस्तुएं जिनमें स्वयं का प्रकाशन होता है, मेज है। अब जैसे चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा कैसी वस्तु है? अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, क्योंकि वो किससे? सूर्य से क्या लाइट लेता है। ठीक है, तो क्या है वो? चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं प्रकाश के गुण। ठीक है, तो प्रकाश के गुण क्या हो सकते हैं? प्रकाश एक सरल रेखा के रूप में गमन करता है, यानी कि एक सीधी रेखा में चलता है। ठीक है, इसमें जो है एक सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है। अब प्रकाश दूसरा, प्रकाश ऊर्जा के बंटनों के रूप में चलता है। ठीक है। और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। ठीक है। प्रकाश टेढ़ी मेढ़ी गति करता है, वो नहीं है। ठीक है, क्या प्रकाश के गुण हो गए ये है। अब इसके बाद है जैसे प्रकाश का परावर्तन है आपका। ये प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या है? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो क्या है प्रकाश का परावर्तन? मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है, तो जब कोई प्रकाश किरण, यानी कि जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ से ठीक है, यहाँ देखिए जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने समतल पृष्ठ से टकरा दिया और टकराने के पश्चात जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में लौट जाए तो क्या है? प्रकाश का परावर्तन। अब जैसे ये हमारे पास, ठीक है, दर्पण है। ठीक है, ये हमने क्या किया? नॉर्मल अवलंब है। क्या है ये? अवलंब। हमें ठीक है। अब हमने प्रकाश की किरण डाली। ठीक है, क्या डाली? प्रकाश की किरण, किरणें और यो चलेगी। ठीक है, ठीक है, ये एक ही माध्यम है। ठीक है। अब
जो ये किरण आ रही है इसे क्या कहते हैं? इसे कहेंगे आपतित किरण। आपतित आपतित किरण। ये कौन सी किरण हो गई? आपतित किरण। और ये वाली परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है। तो ये वाला और आई और ये कौन यूं आई और यूं चली, ठीक है। ये एक माध्यम मान लो आप, ये वाला एक माध्यम सघन मान लो या ब्रह्म मान लो, ठीक है। अगर माध्यम जब ये सघन है तो ये ब्रह्म होगा, ठीक है। अब देखो तो प्रकाश की निर्वातन चाल कितनी है? प्रकाश की निर्वातन चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और किलोमीटर में 3 × 10⁵ है, ठीक है। अब बताइए जब ये प्रकाश की चाल निर्वात में है और निर्वात से अगर किसी माध्यम में ले जाए तो कुछ कम होगी, प्रकाश की चाल नहीं होगी। यदि मैं ये वाला ये चाल सघन माध्यम में ले जाऊं, ठीक है, तो क्या होगी? कुछ परिवर्तित होगी, कम होगी, नहीं होगी है? तो अब देखो इसके जो परावर्तन है, अब जो ये परावर्तन है, परावर्तन के 2 नियम है, ठीक है। ये बता रहा हूँ। ये नियम, ठीक है। परावर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। नंबर 1 देखो ये बताओ, ये हमारे पास कोई दर्पण है, ठीक है। क्या है हमारे पास? ये कोई दर्पण है, इस पर हमने अनंत डाल दिया, ठीक है। और ये प्रकाश किरण है, ठीक है। ये कौन सी बताई थी मैंने? आपतित किरण। और ये परावर्तित किरण और ये अविलंब है, ठीक है। अब ये बताइए ये अविलंब है, ठीक है। और ये कौन से बिंदु पर मैंने? आपतन बिंदु। इसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे? आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल पर मिलते हैं। कौन जो तल जिस तल पर मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब दूसरा वाला, इसे कहते हैं कोणाई और इसे कोण, ठीक है। आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, क्या कहेंगे? आपतन कोण का मान सदैव सदैव परावर्तन बराबर होता है। तो क्या करेंगे? कोण आई बराबर कोण आर, हाँ, ठीक है। ये आपतन कोण, आपतन कोण और ये परावर्तन कोण। ये कौन सा है? आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। तो आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यदि ये 19 है, सपोज करो अगर ये 99 है, ठीक है, तो ये भी 99 होगा। और ये 45 है 45, तो ये भी उतना ही होगा, सेम बराबर होगा, ठीक है। ऐसा है। अब देखो इसके बाद और बताते हैं। अब जैसे जो परावर्तन है बेटा, इसके कुछ उदाहरण देखो। प्रकाश ये परावर्तन, ठीक है। तो आप कह सकते हो इसे सच्ची घटना, क्या कह सकते हो? सच्ची घटना, ठीक है।
सच्ची घटना घटना। ठीक है, कह सकते हो चलो, कह सकते हो तारों का चमकना पेड़ पर लटकी तारों दिखाई बस यार मैं बाहर आया कोई दिखाई देना। ये बताइए क्या है प्रकाश का परावर्तन? ये है कि तारों का चमकना है। ए धर्मेंद्र जहाँ पे दिख तो रही ना जे बालक बस सफेद सफेद दिख रहा